आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। क्या इमरान खान ने अपनी हार तस्लीम कर ली है? क्या उनको ये एहसास हो गया है अंदर से कि वो नाकाम हो चुके हैं, उनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है? क्या पे दर पे नाकामियों के बाद, इकॉनमी को ठीक ना करने के बाद, जो अवाम हैं उसके ऊपर महंगाई का अजाब तोड़ने के बाद और उस महंगाई को फिर कम ना करने के बाद, फिर IMF के प्लान और फिर हर तरफ से तनकीद और फिर एक के बाद एक ब्लंडर्स, क्या इसके बाद उनको ये एहसास हो गया है कि जो वो करने के लिए आए थे वो नहीं कर पाए और अब उनके अपने मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स उनके ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो गए हैं? वैसे तो इमरान खान कभी हार नहीं मानते, हमेशा वो ये कहते हैं कि हार वो होती है, उसको होती है जो मान लेता है। तो अगर कभी कोई डिफ़ीट माने ना तो वो तो उसको डिफ़ीट होती ही नहीं। लेकिन जो परवेज़ खटक और इमरान खान साहब के बीच एक तूफ़ान बरपा और एक हंगामा हुआ एक पार्लिमानी इजलास के दौरान, उसकी जो ख़बरें बाहर आई हैं उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने परवेज़ खटक को इस डायलॉग, एक हंगामे के बाद गुस्से में एक दूसरे की गुफ्तगू में जो जवाब दिए, उससे ऐसा महसूस होता है कि उनको शायद कहीं बहुत अंदर ये महसूस हो गया है कि वो नाकाम हो चुके हैं या उनको नाकामी का सामना करना है पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैं आपको तमाम जो स्टोरी है आपके सामने रखे देती हूँ। बहुत सारे इसमें एंगल्स हैं। कुछ लोग ये सवाल करें कि परवेज़ खटक ने क्या किसी के कहने पर ऐसा किया है, लेकिन परवेज़ खटक इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा कर भी जाते हैं। उनका जो है एंगर प्रॉब्लम है। आपको याद होगा जब श्रीलंकन सिटीज़न का मामला हुआ था, सानिया हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने किस किस्म की एक बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट जारी की थी जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुस्से में हो ही जाता है, उन्होंने ये बातें कही थी, गुस्से में हो जाती है ऐसी हरकत। तो क्या ये भी गुस्से में हुई है या ये प्री प्लान थी, या उनको गुस्सा इस चीज़ पर है कि वो जहाँ से वोट लेकर आए हैं KPK में, वहाँ पर उनको लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि जो उन्होंने वादे किए थे अब वो लोगों को उन वादों के मुताबिक गैस और बिजली फराहम नहीं कर पा रहे, और उनको ये पता है कि आगे उन्होंने जाना है इलेक्शन में, और इलेक्शन में वो ये जानते हैं कि KPK में उनको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कारकर्दगी जो है हुकूमत की वो ऐसी नहीं है। इस वजह से क्या उनको गुस्सा था, ये सब चीज़ें आप मद्देनज़र रखिए। और फिर ये कि वो KPK के CMशिप चाहते थे कि उनके पास ही रहे। अब वहाँ पर मौलाना फजल रहमान का भी काफ़ी असर रसूख हो चुका है। ये सब चीज़ें जाहिर है कि उनके जहन में चल रही होंगी, लेकिन मैं आपको वो लड़ाई सारी आपके सामने रख देती हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि नेशनल असम्बली के इजलास से पहले जब मिनी बजट पेश होना था तो एक पार्लिमानी इजलास था और उसमें तकरीबन 150-200 मेंबर मौजूद थे, मेंबर्स वहाँ पे उनकी हाज़िरी थी। इस दौरान हमाद अजहर जो कि गैस और बिजली के उसको देखते हैं, तो उनके साथ परवेज़ खटक ने शायद ये सवाल उठाया कि KPK में जहाँ पे बिजली पैदा होती है, गैस पैदा होती है, वहीं पर वो फराहम नहीं कर रहे आप, तो हम लोगों का सामना कैसे करें, क्या मसला क्या है, ये आप क्यों नहीं? तो ज़ाहिर है कि मिनिस्टर जो होता है किसी भी उसका, वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, हम इनको इस तरह ठीक करें। वो तो कहीं ना कहीं से मोड़ के पतली गली से निकलने की कोशिश करेगा। हमाद अजहर ने भी ऐसे ही करने की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कहा जा रहा है कि तल्ख कलामी हुई। और उसके बाद परवेज़ खटक ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहा कि आपको वोट देकर लाने वाले हम हैं, हम लाए हैं आपको वोट देकर, मैं लाया हूँ, और हम आइंदा वोट नहीं देंगे। कि आखिर जिस जगह से बिजली और गैस पैदा होती है KPK में, उन्हीं लोगों को नहीं मिल रही, हमारे ही लोगों को गैस नहीं दी जा रही और हमें उनका सामना करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली आगे है इलेक्शन। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने तो वापस जाना ही जाना है, उन्होंने तो वोट अपने लोगों से लेना ही लेना है। अगर वो जो वादे करके आए हैं वो पूरे नहीं करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनका तो ये ना कि उन्होंने PM बनना है और उनको तो वोट मिल ही जाएगा। वो जाहिर है कि वो समझते हैं कि अगर वो 3 जगहों से लड़ेंगे तो एक ना एक सीट तो उनको मिल ही जाएगी। लेकिन जो दूसरे मेंबरान हैं जो कि अपने इलेक्शन लड़के आते हैं, जिनके पास एक ही सीट होती है, वो तो उनको ये होता है कि भाई हमें यहाँ से वोट मिलने चाहिए, अगर हमने अपने लोगों के काम नहीं किए तो ये तो वोट नहीं देंगे। तो परवेज़ खटक ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि आपको तो वोट देने वाले हम हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, आइंदा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि PM को उसका एडवाइज़र या मिनिस्टर उठ के ये कह दे। अच्छा, इसके ऊपर फिर कहा यह जा रहा है, जो खबरें आई बाहर के वज़ीर आज़म उठ के खड़े हो गए गुस्से में, और उन्होंने ये कहा कि आप अगर नहीं देना चाहते तो वोट ना दें मुझे, लेकिन मुझे ब्लैकमेल ना करें। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ये करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने अपनी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, मुझ पर इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई और मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं, मैं लोगों के लिए आया हूँ।
और जब मुझे कहेंगे तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने इस तरह की कोई बात की जब मैं ये समझूंगा। वैसे तो खैर वो अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वैसे ही कह देते हैं ये वाला जुमला वो। लेकिन यहाँ तक बात हुई कि वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने फिर ये कहा कि अगर आप ऐसा समझते हैं और ऐसी कोई बात है कि तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से, और आप किसी अपोजिशन के बंदे को ले आएँ और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें, उसको यहाँ पर ले आएँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये है कि जब उन्होंने अपोजिशन का नाम लिया और ये कहा कि आप अपोजिशन के बंदे को ले आए और उनको बना दें, तो इसका मतलब है कि क्या वो हार मान चुके हैं? क्या उनको पता चल चुका है कि उनके जो लोग हैं अपने, वो भी ये समझ रहे हैं कि बड़ी नाकामी हो चुकी है, बस बहुत हो गया, बॉर्निस आ जाएगा। फिर ये भी खबरें बाहर आई कि परवेज़ खट्टक ने सिर्फ गैस और बिजली जो पीके में मसला है सिर्फ वही नहीं बात की, उन्होंने कहा ये जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है ये भी किसी काम का नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें की। तो उसके बाद परवेज़ खट्टक उठ के गुस्से में बाहर आ गए, बाहर चले गए और सिगरेट पीनी शुरू कर दी, जो कि ज़राए बता रहे हैं। और वहाँ पर जो कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे उन्होंने फिर उनसे बातचीत की कि ये उन तक बात पहुँच गई। रिपोर्टर्स तो आप जानते हैं जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, उन तक तो यूँ उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता अंदर की बात जानना, फ़ौरन उन तक सारी बातें पहुंच गई। तो उन्होंने फिर ये पूछा उनसे, लेकिन उसके पूछने से पहले ये कहा जा रहा है कि मुराद सईद उनको लेकर परवेज़ खट्टक को अलग लेकर गए, उनको समझाया बुझाया। ज़ाहिर है उन्होंने क्या कहा होगा, उन्होंने यही कहा होगा कि बहुत हो गया, इस तरह नहीं कहना चाहिए था। और फिर अब जो है वो बात बाहर निकल गई है। फिर एकदम से तमाम टीवी चैनल्स पर ये खबर चलना शुरू हो गई कि परवेज़ खट्टक ने इमरान खान को कहा है कि तुम्हें वोट देकर तो मैं लाया हूँ, तो मैं आइंदा तो वोट नहीं दूँगा तुम्हें। और जो सिचुएशन है यहाँ की, और बड़ी तू तकार हुई है, बड़ा गम गुस्सा दिखाया गया और दोनों तरफ से। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि ठीक है फिर नहीं देते तो ना दो, मैं तुम्हारे उसका मोहताज हूँ, और ले आओ अपोजिशन के किसी, उसको बना दो, उसको यहाँ पर बिठा दो। फिर वो गुस्से में बाहर चले गए। तो जब ये सारी खबरें चलना शुरू हो गई तो फिर ज़ाहिर है अंदर जब ये खबर पहुंची होगी तो मुराद सईद कहा जा रहा है कि वो उनको लेकर गए। हो सकता कोई और हो, लेकिन एक दो नाम ही आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि या तो शेख रशीद इस तरह के काम किया करते हैं कि अलग ले जाते हैं और वो समझाते बुझाते हैं, या फिर ये कि ज़ाहिर है और जो भी वहाँ पे मौजूद होगा वो ये करेगा। अली मोहम्मद खान भी हो सकते हैं, लेकिन मुराद सईद का कहा जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा होगा कि भाई ज़रा मीडिया के सामने इसको कर दें। अब उसके फ़ौरन बाद जब मीडिया के सामने आते हैं परवेज़ खट्टक तो वो फ़ौरन मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, आपने तो बहुत बढ़ा चढ़ा दिया, मैं तो टीवी स्क्रीन्स देखकर हैरान हूँ। देखिए ये तो अंदर की बातें हैं। अब जब उन्होंने ये बात की ना, पहले तो वो मुकरे भी, और फिर जब उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर तो ऐसी बातें होती रहती हैं, तो इसका मतलब है, इससे पता चलता है कि ये वाली बातें हुई हैं। मैं आपको परवेज़ खट्टक की वो जो मुकरने वाली बात है वो मैं सुनवाई देती हूँ, दिखाई देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। रिजर्वेशंस थी, कुछ तफसील से थोड़ा सा क्लियर कर दें चीज़ों को सर। देखिए मैं तो टीवी देखकर हैरान हो गया हूँ। टिकट चल रहे जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफ़ान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया, और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बाहर। लेकिन सर पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो हुकूमत का हिस्सा है सर। क्या कहा? क्या अपोजिशन को हुकूमत की दावत दे देते हैं? आपसे मंसूब बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। मेरा हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी एक पार्टियाँ हैं, पार्टी में बातें होती हैं। हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। सर आप इतने दिलेर है सर, इतनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की, और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यार, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज ये खबरें वापस इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। अब ये जो मुकरे हैं ना, वो उन्होंने ये सब प्लानिंग कर ली होगी कि जब वो ये बात करेंगे उसके बाद ये बात मीडिया तक जाएगी, बाहर पहुंचेगी, इतनी बड़ी बात होगी कि उनके और पीएम के
आपस में दू बदू फेस टू फेक इस किस्म की टॉक होगी, तो ये कैसे हो सकता है कि बात मीडिया तक ना पहुँचे? ये पहुँचेगी, और जब होगी तो मैं कह दूंगा कि नहीं, इट्स ओके, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। जो भी मिनिस्टर या मुशीर कोई इस तरह की बात करता है ना, कोई भी पॉलिटिशियन, आप समझ लीजिए कि उसने बाद में मुकरना ही मुकरना है। इसकी वजह ये है कि वो कहेगा कि मैं बाद में कह दूंगा कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। बहुत ही आसान तरीका है ना, बड़ी आसानी से, कि भाई ये तो पार्टी के अंदर की बातें, ये तो होती रहती हैं, बहुत ही आसान है। अब ऐसे लोग जो हैं वो कह भी जाते हैं, बेशक वो किसी के कहने पर ये कह रहे हो, बेशक वो खुद से उनको गुस्सा हो। वैसे तो परवेज़ खटक जो हैं पीटीआई में जब से हुकूमत आई है, कई मरतबा उनकी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। बेशक वो अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से हो, अपनी पार्टी या हुकूमत के हवाले से हो, वैसे भी वो कुछ ऐसे मामला होते हैं, इस तरह के बोल देते हैं, जिस तरह मैंने श्रीलंका सिटीज़न की बात आपको बताई। लेकिन ये बात वो बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं कि जब वो ये बातें करेंगे, और आप ये देखिए कि इतने लोगों के बीच बैठ कर उन्होंने ये बात की है, तो ये बात तो बाहर जाएगी, सारी की सारी बाहर जाएगी। तो इसका मतलब है कि उनको गुस्सा है, या तो अगर वो किसी के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा, तो फिर उनको खुद बहुत गुस्सा है, और इस बात पर गुस्सा है कि अब उन्होंने इलेक्शन में जाना है वापस, और उनको ये पता है कि मतलब वो जो कहते हैं कि गिलास तोड़ अब 12 आने, वो क्या कहते हैं कि भाई कुछ भी जो है वो उन्होंने करने की कोशिश की। उनसे जो सीएमशिप है, वो चीफ मिनिस्टर रहना चाहते थे, वो भी उनसे छिन गया, वो भी नहीं रहे। उसके बाद उनको बहुत सी बातों पर जो है वो सुनना भी पड़ी, सख्त सुस्त। और उसके बाद वो अपने लोगों के सामने जब जाते हैं, तो वहाँ पर गैस और बिजली जब वो फराहम उनको नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो जब इलेक्शन के लिए में वोट लेने जाएंगे तो उनको वोट भी नहीं मिलेगा। इस वजह से शायद उनको परेशानी भी हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये है कि ये हुकूमत जब बहुत ही किसी का कोई धड़न तख्ता ही हो जाए, यानी मैं ये नहीं कर रही कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, बल्कि कुछ इस तरह का भी तो धड़न तख्ता होता है कि अंदर ही पता चलता है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तो जो हमारे अपने थे वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो चुके हैं अंदर से। वो मुंह पर हमसे बात करें, लेकिन अंदर से तो बहुत ही ख़िलाफ़ है। तो फिर इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आती है। तो ये थी सारी रुदात उस हंगामे की और उसकी। लेकिन इस पर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो तो ये है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और लोगों ने बढ़ा चढ़ा के, और ख़ास तौर पर ये इल्ज़ाम जो है ये जियो न्यूज़ को दिया जा रहा है कि देखिए जियो ने ये वाली ख़बर निकाल दी, और सबसे पहले उसने ये ख़बर लगाई। देखिए, अगर कोई मीडिया कोई ख़बर सबसे पहले लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने झूठ लगाया है, क्योंकि सबसे पहले उसने निकाली ख़बर, जो कि आपका मुखालिफ मीडिया माना जाता है, तो ख़बर भी झूठी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी एक और बात कि जब ये बातें वहाँ पर जो रिपोर्टर्स और जो मौजूद हैं, जो हमने बात सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर की बातें से पता चल रहा है कि ये बातें हुई हैं। अच्छा, जहाँ एक तरफ जो है वो ये भी चल रहा है, तो वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि ये भी कुछ डिस्कशन चल रही है कि अगर पीटीआई के अंदर से ही किसी और को वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो वो कौन होगा। और इसके लिए सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तो इसके लिए तुले बैठे हैं, वो तो तैयार बैठे हैं। उनका नंबर आएगा कब भाई, कब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो कौन बनेगा वज़ीर आज़म और कब बनेगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा वज़ीर आज़म। तो शाह महमूद कुरैशी ये बिल्कुल सोच के बैठे हुए हैं कि वो वज़ीर आज़म अनकरीब बनने वाले हैं। अब वैसे तो मेरे ख्याल में कई एक नाम है इस सिलसिले में, अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें कि पार्टी के अंदर से अगर आप देखें तो उसमें शेख रशीद का नाम, वो तो कहेंगे कि भाई मेरी तो लग गई, निकल पड़ी। इसकी वजह ये है कि इतने अरसा रहने के बाद एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो क्या करें, कहना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं। इसके बावजूद वो इतने एक्सपीरियंसड हैं, इतना अरसा हर हुकूमत में वो होते हैं। तो हर हुकूमत में होने की आप वजह तो जानते ही क्यों होते हैं, क्योंकि वो किसी एक की गुड बुक्स में भी बहुत होते हैं, तो वो हर हुकूमत में होते हैं, तो उनका भी बड़ा होगा कि उनको बनाया जाए। अच्छा, इसके अलावा चंद नाम और भी हैं। तो कोई ऐसी सूरत हाल अगर बनती है तो लोग तैयार बैठे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने जब ये कह दिया कि मैं उठ के चला जाता हूँ और आप किसी अपोजिशन को ले आएँ और बना दें, तो इसका क्या मतलब, इसका तो मतलब है उन्होंने अपोजिशन को भी कह दिया कि ठीक है, ओके, वही बन जाए। मतलब इस हद तक हार तस्लीम कर ली। तो ऑपोजिशन से तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो वो एहसन भून साहब एक वो जो रिट दायर करने लगे हैं, उसमें जो केस चलेगा, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं और वो अदालतों के सामने पेश होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर से हो जाता है, तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और वो अदालतों का सामना करने लगे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ये बात पक्की है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी और PMLN ही बनाएगी। कोई इस तरह का सेटअप लाया जाएगा कि ये दोनों मिलकर जो है कोई ऐसी हुकूमत बनाएं, और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उस सूरत में कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और ये सब सेटअप हमें नज़र आता है।
तो और फिर उसमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये वाली हुकूमत बनाने में एक तरफ से ये कही जाएगी कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इकॉनमी ठीक हो जाए, और मईशत को ठीक करने के लिए बेशक किसी को भी लाना पड़े, कुछ भी हो, दो पार्टियां मिलकर भी कर सकें अगर इसको, तो दोबारा से पटरी पर ले आए मुल्क को। तो ये है सिचुएशन। अब देखते हैं होता है क्या और अगला वज़ीर आज़म बनता है कौन, इसमें अभी है। और हम तो यही कहेंगे कि एक जमहूरी तरीका तो ये है कि 2 साल जो हैं वो कंप्लीट हों, और उसके बाद बेशक दस्तो गरेबा हों, बेशक आप इलेक्शन लड़ें, आप जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन उसके बाद जो भी आना चाहे जाहिर है कि वो जिसको वोट मिलेगा वो आ जाएगा, फिर वो उस वक्त देखेंगे। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर एंड गुड बाय।